कूच बिहार में शनिवार को सीआईएसएफ की फायरिंग पर सियासी घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए उनकी सरकार को असमर्थ बताया। इस पर जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि शीतलकुची में ममता ने कहा था कि सीएपीएफ वाले आए तो उन्हें घेर लो, उन पर हमला करो। दमोह में उपचुनाव का प्रचार चरम पर पहुंच गया है। सीएम शिवराज ने बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी को जिताने की अपील की। मुख्यमंत्री शिवराज पूर्व की कमलनाथ सरकार पर जमकर बरसे। ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी सभाओं के साथ कल रोड शो करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी कल रोड शो करेंगे। दमोह में बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। सुशील चंद्रा ने आज देश के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। सरकार ने निर्वाचन आयोग के सबसे बड़े पद के लिए उनके नाम को मंजूरी दे दी थी। उनके कार्यकाल में यूपी और पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव होंगे। सुनील अरोड़ा के रिटायर होने के बाद आज चंद्रा ने उनकी जगह ली। कोरोना काल में आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। 13 अप्रैल से 21 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रि में माता के 9 रूप की पूजा होगी। देवी मां ने महिषासुर का वध करने के लिए दुर्गा के रूप में अवतार लिया था। इसी वजह से देवी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। सभी भक्त मां से कोरोना की मुक्ति की कामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैसाखी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, बैसाखी का ये पवित्र त्योहार हर किसी के जीवन में खुशियां और समृद्धि लाए, हमारे खेत फलते फूलते रहें। पीएम मोदी ने गुड़ी पड़वा की भी समस्त देशवासियों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने नवरात्रि की बधाई देते हुए ट्विटर पर लिखा कि सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक चलने वाले नवरात्रि की पूरे देश में लोकप्रियता है। इस बार कोरोना के बढ़ते प्रकोप से पूरे देश के मंदिरों में लॉकडाउन का असर दिख रहा है। वहीं आज से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो चुकी है। आज से शुरू हुई नवरात्रि पर्व पर कोरोना का असर देखा जा रहा है। राज्य में प्राचीन महामाया मंदिर भी सूना पड़ा। गाइडलाइन के मुताबिक मंदिर में अकेले पुजारी ने पूजा अर्चना की। कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रशासन की सख्ती से भक्तों में मायूसी है। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। आज मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। राजधानी रायपुर के महाकाली मंदिर में बढ़ते कोरोना का असर देखने को मिला। यहां लॉकडाउन के चलते भक्तों को मंदिर प्रवेश की अनुमति वर्जित की गई है। लोगों से अपने घरों में रहकर ही पूजा पाठ करने की अपील की गई है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ शैलपुत्री की पूजा हो रही है। आर्थिक राजधानी इंदौर के अन्नपूर्णा मंदिर में कोरोना कर्फ्यू का असर देखने को मिला। यहां मंदिर के कपाट बंद होने से भक्तों ने बाहर से ही माता की पूजा की। मंदिर में केवल पुजारी को पूजा की अनुमति दी गई है। देश में 2025 तक टीबी के उन्मूलन में WHO अभियान में लगे 120 से ज्यादा सलाहकारों को डॉक्टर हर्षवर्धन ने संबोधित किया। स्वास्थ्य मंत्री ने WHO के दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक और उनके अधिकारियों से इस विषय पर बात की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपील करते हुए देश भर में पूरी बारीकी के साथ टीबी के एक-एक मामले को ढूंढने की बात कही। मार्च महीने के लिए रिटेल महंगाई का डेटा आ गया है। मार्च के महीने में खुदरा महंगाई दर 5.52% रही। फरवरी महीने में ये 5.03% रही थी। जनवरी में रिटेल महंगाई दर 4.06% रही थी, जो अक्टूबर 2019 के बाद सबसे निचला स्तर था। वहीं फरवरी महीने के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स -3.6% रहा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू समाज से लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने का आह्वान उन्होंने किया है। साथ ही उन्होंने हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। नायडू ने कहा कि भारत में हर क्षेत्र में महिला नेताओं का समृद्ध इतिहास रहा है। दिल्ली में राजयोगिनी दादी जानकी की स्मृति में डाक टिकट जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। फ्रांस से हुई राफेल फाइटर जेट की डील पर सुप्रीम कोर्ट में नई आईपीएल दायर की गई है। वकील एमएल शर्मा की याचिका पर चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने मामले में 2 हफ्ते बाद सुनवाई की बात कही। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील की जांच की मांग से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी थी। केंद्र के कृषि बिल के विरोध में किसानों का लगातार विरोध जारी है। वहीं किसान जंतर मंतर पर अनशन शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसके लिए किसानों ने नई दिल्ली के डीसीपी से इसकी अनुमति मांगी है। वहीं कृषि मंत्री तोमर ने किसानों से चर्चा के रास्ते खुले रखे हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना से बिगड़ रहे हालात पर प्रदेश सरकार को बड़ी फटकार लगाई। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रदेश के लोग जिस तरह की दिक्कतें झेल रहे हैं वो सरकार के दावे से बहुत अलग है। डबल बेंच ने कहा कि लोगों को लगने लगा है कि वे अब भगवान भरोसे हैं। कोर्ट ने कहा कि हम कार्य नहीं रिजल्ट चाहते हैं। कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। सोनिया ने लिखा है कि मैंने कांग्रेस की सरकार वाले राज्यों से बात की। इन राज्यों से आ रही वैक्सीन शॉर्टेज की खबर चिंता में डालने वाली है। ये समय तकलीफ देने वाला है। केंद्र सरकार को ऐसे लोगों की चिंता करनी चाहिए जो रोज पैसे कमाकर अपना पेट भरते हैं।
कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर विमानन विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ऑन बोर्ड फ्लाइट में खाना दिए जाने की समीक्षा की। इसमें 2 घंटे से कम समय वाली घरेलू उड़ान में खाना नहीं देने का फैसला लिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अभी तक टीके की कुल खुराकों की संख्या बढ़कर 10 करोड़ 82 लाख के पार हो गई है। टीका उत्सव के दूसरे दिन कोविड-19 टीके की 37 लाख से ज्यादा खुराक दी गई। मंत्रालय ने कहा कि देश भर में सरकारी और निजी क्षेत्र में कई जगहों पर टीकाकरण केंद्र चालू किया गया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेज हो चली है। इस बीच सोमवार को एक्सपर्ट कमेटी ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी। अब डीजीसीआई इस पर आखिरी फैसला लेगा। मंजूरी मिलने पर यह भारत के कोरोना टीकाकरण अभियान में शामिल होने वाली तीसरी वैक्सीन बन जाएगी। भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है। भारत अब दुनिया में कोरोना वायरस से प्रभावित देशों की सूची में दूसरे नंबर पर आ गया है। इस बीच WHO के महानिदेशक टेड्रोस गेब्रियस ने कहा कि अभी महामारी की जंग आसान नहीं है। वैक्सीनेशन के साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही महामारी से बचाव का एकमात्र उपाय है। दुनिया भर में 5,82,000 नए मामलों के साथ कुल आंकड़ा 13 करोड़ 72 लाख को पार कर गया है। वहीं 29,58,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 11 करोड़ 4 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 38 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका के बाद भारत दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 1,60,000 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल आंकड़ा 1 करोड़ 36 लाख के पार पहुंच गया। 880 नई मौत से अब तक 1,71,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। हालांकि देश में 24 घंटे में 96,727 मरीज ठीक भी हुए। महाराष्ट्र दुनिया का कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है। पिछले 2 दिनों में 50,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ये आंकड़े किसी भी देश में एक दिन में आए केस से ज्यादा हैं। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। वहीं 14 अप्रैल के बाद सीएम उद्धव ठाकरे राज्य में लॉकडाउन लगा सकते हैं। महाराष्ट्र में करीब 51,000 नए मामलों से कुल आंकड़ा 34,58,000 को पार कर गया। राज्य में 258 मौत से अब तक 58,245 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 5,64,000 को पार कर गया है। राज्य में 52,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा है। दिल्ली के 14 प्राइवेट अस्पतालों को पूरी तरह से कोविड अस्पतालों में तब्दील कर दिया गया। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस के चलते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को सरकारी और निजी अस्पतालों को कोविड अस्पतालों में तब्दील कर मरीजों को राहत देने के उपाय करने का है। देश भर में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच बेंगलुरु में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। कोविड संक्रमण के दौरान केआर बाजार में लोगों ने कोविड दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। इस दौरान बाजार में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर बयान दिया है। कोविड-19 की स्थिति को काफी गंभीर करार देते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अलर्ट रहने कहा। अस्पताल में बेड बढ़ाने, सार्वजनिक सभा की मनाही, मास्क लगाने की अपील के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी गई है। छत्तीसगढ़ में 13,576 नए मरीज से आंकड़ा 4,56,000 को क्रॉस कर गया। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 98,856 पहुंच गया है। 132 मरीजों की मौत से अब तक 5,031 लोगों की मौत हो चुकी है। 4,865 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,52,000 को पार कर गया है। रायपुर से सबसे ज्यादा 3,442 नए केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में सरगुजा, सूरजपुर, जांजगीर और गरियाबंद जिला आज से 10 दिनों के लिए लॉक रहेगा। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के करीब 20 जिलों में लॉकडाउन जारी है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रशासन ने सख्ती जारी रखी हुई है। रायपुर में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलने पहुंचा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बिगड़ते हालातों की राज्यपाल को जानकारी दी जाएगी। वहीं प्रदेश के बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार की शिकायत करने की भी तैयारी बीजेपी ने कर रखी थी। बीजेपी नेताओं ने धर्मलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी के साथ पूर्व सीएम रमन सिंह राज्यपाल से मुलाकात करी। रायपुर में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल मुलाकात की। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बढ़ते हालातों पर राज्यपाल से सरकार की नाकामी को गिनाया। सरकार पर विपक्ष से जानकारी छिपाने का आरोप रमन सिंह ने लगाया है। बीजेपी नेताओं में धर्मलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी के साथ पूर्व सीएम रमन सिंह मिलने पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आमजन से सीएम रिलीफ फंड में राशि देने की अपील की है। सीएम भूपेश ने ट्वीट में लिखा, मुश्किल घड़ी है, मिलकर लड़ेंगे, अपनों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। राज्य में सभी आईएएस अधिकारी एक दिन की सैलरी भी दे रहे हैं। राजधानी रायपुर में अंबेडकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर जा सकते हैं। हॉस्पिटल प्रबंधन को जूडा ने पत्र लिखकर जानकारी दी है।
उन्होंने प्रबंधन पर जरूरी सुविधाएं मुहैया नहीं कराने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। इसके चलते प्रदेश के सरगुजा, सूरजपुर, जांजगीर और गरियाबंद जिले में आज से 10 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। वहीं राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के 20 जिलों में पहले से लॉकडाउन जारी है। कोंडागांव के जामपदर में संदिग्ध कबूतर को पकड़ा गया। कबूतर के पैर में विदेशी भाषा का टैग लगा हुआ था। इस मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सीएम भूपेश बघेल से कोरोना को लेकर चर्चा की। जल्द ही कोरोना पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक करने वाले हैं। वहीं कल प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के राज्यपालों से बात करेंगे। मध्य प्रदेश में 6,489 नए केस मिलने से आंकड़ा 3,44,000 को पार कर गया। राज्य में 38,651 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में 37 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 4,221 पहुंच गया है। बढ़ते संक्रमण के बीच इंदौर में 923 और भोपाल में 824 नए केस सामने आए हैं। वहीं गाइडलाइन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जानकारी दी। प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं अब जून महीने में कराई जाएंगी। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल वापस ले ली है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने फैसला लिया। डॉक्टर्स आज से हड़ताल पर जाने वाले थे। एमपी की राजधानी भोपाल में भी 8 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। राजधानी में दूध, फल, सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। इंदौर समेत प्रदेश के करीब 18 शहरों में कोरोना कर्फ्यू जारी है। भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और पूर्व पार्षद गुड्डू चौहान पर एफआईआर दर्ज की गई है। जेपी हॉस्पिटल के डॉक्टर से बदसलूकी मामले में ये कार्रवाई की गई। दोनों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप लगा था। कोरोना गाइडलाइन के पालन के लिए अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। छतरपुर के नगरपालिका सीएमओ साइकिल पर सवार होकर जायजा लेने निकल पड़े। कार से व्यापारियों के पास जाने पर लोग मास्क लगा लेते हैं और इसी के चलते उन्होंने नया तरीका अपनाया है। सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया बाजार में साइकिल से निकले और पीछे कर्मचारी को बैठाया। मुंबई में आईपीएल 2021 के रोचक मुकाबले में आखिरी बॉल पर पंजाब से राजस्थान की हार हुई। पंजाब किंग्स ने 5वें मैच में राजस्थान रॉयल्स को 4 रन से हरा दिया। पंजाब टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 221 रन बनाए। इसके जवाब में राजस्थान टीम 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 217 रन ही बना सकी। वहीं आईपीएल 2021 के 14वें सीजन में कोलकाता और मुंबई के बीच चिदंबरम स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। दोनों के बीच दिलचस्प मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस सीजन का पहला मैच हारने के बाद मुंबई अपनी वापसी करना चाहेगी। वहीं कोलकाता अपने दूसरे मैच को जीतने के इरादे से उतरेगी।